टू ज्ञान सेवा 24। तो आज हम करने वाले हैं एडुटेरिया 5K का सेट नंबर 59 और 16। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निवारक नज़रबंदी से आशय है। निवारक नज़रबंदी से आशय है तो क्या हो जाएगा कि वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजना ही बोला जाता है निवारक नज़रबंदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव लोकसभा, विधानसभा और पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है। ये जो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कौन सा? तो भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव, जो लोकसभा, विधानसभा और पंचायत में जीत का फैसला जो होता है वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार किसे दिया है। तो ये जो पद से हटाने का अधिकार जो है दिया गया है भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है। जो निर्वाचन आयुक्त के पद से हटाने का अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है। तो किस सन में? तो 1983 ईस्वी में किया गया है। कौन सा? तो भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी प्रावधान किया गया है। तो ये जो किया गया अनुच्छेद 316 में किया गया है। कौन सा? तो संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है पदावधि संबंधी प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 316 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्यपाल की अध्यादेश संबंधी शक्तियों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो असत्य कथन हो जाएगा कि राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक है। राज्यपाल की अध्यादेश की निर्माण की शक्ति जो है स्वैच्छिक है, ये बोला गया है, असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन चुनें। जिसमें दिया हुआ है कि ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है, बिल्कुल सही है। ताप घटने से वायु में ध्वनि का वेग घटता है, ये भी सही है। और ताप बढ़ने से पदार्थ की अवस्था भी परिवर्तित हो सकती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का नियम संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से जो है फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का नियम संबंधित है। किससे? इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति कैसी रहती है? तो घट जाती है। ठीक है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाता है तो जो प्रकाश की गति होती है घट जाती है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा होता है? तो ये जो होता है जेनॉन होता है। जो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस होता है जेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का क्या नाम है? तो ये जो वर्णक होता है कैरोटोनाइट्स होता है। नेक्स्ट है कि केचुए में कितने जोड़ी हृदय पाए जाते हैं? तो जो केचुआ होता है उसमें पाया जाता है 5 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो बीटा कण जो होता है उसमें जो होता है ऋणात्मक आवेश होती है। नेक्स्ट है कि खाद्य संरक्षक के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य संरक्षक के रूप में बेंजोइक सोडियम लवण का जो है यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो क्या बढ़ाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा जो है बढ़ाई जाती है। CNG है। तो CNG क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है CNG। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप का निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो ये जो इसका मान नहीं होता केल्विन में नहीं होता है। ताप का जो है ऋणात्मक मान नहीं होता है, किसमें? तो केल्विन में नहीं होता है। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर स्थित है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण होगा वो हो जाएगा मेरुरज्जु में। ठीक है। मेरुरज्जु में जो है
प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो कौन सा अदिश राशि हो जाएगा यहाँ पे? तो कार्य जो है अदिश राशि है। नेक्स्ट है कि न्यूटन के किस गति के नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मान बराबर होता है? तो जो तृतीय गति का नियम होता है इसमें जो है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है, इसका मान जो बराबर होता है तृतीय गति के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोडियम का परमाणु भार 23 है, तो उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो इसका परमाणु संख्या जो हो जाएगी 11 हो जाएगी। नेक्स्ट है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो किससे संबंधित होता है वृक्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन से। वृक्क जो है एक तंत्र है, उसका जो कार्य हो जाएगा वो उत्सर्जन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है, जिसमें दिया हुआ है एक तरफ है खनन क्षेत्र, दूसरे तरफ है खनिज। देखना है इसमें कि गुरु महिसानी उड़ीसा किस खनिज के लिए है? तो लौह अयस्क के लिए है। फिर दिया कि तलचर उड़ीसा जो है कि कोयला के लिए है। जादूगोड़ा झारखंड, तो ये है जादूगोड़ा झारखंड यूरेनियम के लिए। और जवार राजस्थान जो है जस्ता के लिए है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती हैं तथा विभिन्न स्थानों से होकर के गुजरती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुच्चय रेखाएं। वो जो रेखाएं होती हैं जो कि सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती हैं और विभिन्न स्थानों से होकर के गुजरती हैं, उनको बोला जाता है समुच्चय रेखाएं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? तो शीत मरुस्थल जो होगा आटाकामा है। शीत मरुस्थल आटाकामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्युत उत्पादन और विक्रय में कर लगाना। विद्युत उत्पादन और विक्रय में कर लगाना जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित महल की खुदाई किसने कराई थी? तो ये कराया गया था डॉक्टर स्पूनर के द्वारा। डॉक्टर स्पूनर के द्वारा जो है चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित महल की खुदाई कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से विद्यापति की रचना नहीं है, तो विद्यापति की रचना इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऋतुवंश, जो ऋतुवंश है ये विद्यापति की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे गए शिष्टमंडल में बिहार निम्नलिखित में से किस समूह में शामिल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे गए शिष्टमंडल में बिहार से ये लोग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस वंश के शासन काल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ था? तो ये किस काल में हुआ था? तो मौर्य वंश में हुआ था। जैन धर्म में जो है श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है कि देहलीवाल नाम का सिक्का किस वंश के काल में ढाला गया था? देहलीवाल नाम का सिक्का जो है ढाला गया था तोमर वंश में। ठीक है, तोमर वंश में ढाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे का किया गया है? तो सारनाथ के धामेक स्फूत का जो निर्माण किया गया बिना चबूतरे का किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्रांतिकारी के विरुद्ध कार्य करने पर फणींद्रनाथ घोष की हत्या निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारियों ने की थी? तो ये किया गया है वैकुंठ शुक्ल एवं चंद्रमा सिंह के द्वारा। वैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह के द्वारा जो है क्रांतिकारी के विरुद्ध कार्य करने वाले फणींद्रनाथ घोष की हत्या की गई थी। नेक्स्ट है कि नाटक अंधेरी नगरी चौपट राजा किस साहित्यकार की रचना है? तो ये रचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, अंधेरी नगरी चौपट राजा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? तो ये किया गया है सावित्रीबाई फूले के द्वारा बहुजन समाज की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया? किसको कहा गया है? तो ये कहा गया था अंग्रेजी शिक्षा ने जो है महात्मा गांधी के अनुसार जो है किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया था? तो ये अंग्रेजी शिक्षा ने बना दिया था। नेक्स्ट दिया है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दासता का आज्ञा पत्र कहा था? दासता का आज्ञा पत्र किसने बोला था? तो ये बोला गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1935 में भारत शासन अधिनियम के बारे में जो बोला गया था दासता का आज्ञा पत्र जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं सदी की ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के संदर्भ में खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग किसका कथन है? तो ये जो कथन है पर्सिवल ब्राउन का कथन है। उन्होंने जो 18वीं सदी की ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के संदर्भ में बोला था कि खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग है, ये बोले थे पर्सिवल ब्राउन। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किनको? तो खान अब्दुल गफ्फार को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। तो किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अंग्रेज व्यापारियों को 17वीं सदी में बंगाल का फैक्टर कहा जाता था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में पहला सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो ये किया गया 1854 में बम्बई में। कहाँ किया गया है पहला सूती कपड़ा का स्थापना, मिल का स्थापना? तो जो किया गया है 1854 में बम्बई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मद्रास मोहम्मदन लॉ कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया 1781 में। ठीक है, जो अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए जो है अंग्रेजों ने कलकत्ता मद्रास की स्थापना किया था। ये जो है मोहम्मदन लॉ कॉलेज की स्थापना 1781 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन 1905 के बाद किस नेता ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चलाना असंभव बन गया है? तो ये बोले थे अरविंद घोष। क्या बोले थे? तो बंगाल विभाजन के बाद जो है अरविंद घोष ने कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चलाना असंभव बन गया है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध दांडी मार्च जो 1930 में हुआ था, गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ यात्रा आरंभ किया था? तो 78 जो है अनुयायियों के साथ इन्होंने 1930 में जो प्रसिद्ध दांडी मार्च हुआ था वह यात्रा प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजा राम मोहन राय ने अपनी युवा अवस्था में कुरान, फारसी, अरबी साहित्य का अध्ययन किस शहर में किया था? तो ये किए थे पटना में। ठीक है, जो राजा राम मोहन राय है ये जो है कुरान, फारसी और साहित्य के अध्ययन जो किए हैं ये पटना में किए हैं। नेक्स्ट है कि कौन एक भू आवेष्टित पूरा यूरोपीय देश नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। लिथुआनिया जो है एक भू आवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है। कि BMD एक टेस्ट है, BMD एक टेस्ट है तो किस प्रकार का? तो बोन मिनरल डेंसिटी जो है BMD एक टेस्ट है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा संगठन अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा संगठन अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो ये किया जाता है USA नेशनल आइस सेंटर के द्वारा। USA नेशनल आइस सेंटर के द्वारा जो है अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट, तो ये लिखा गया किसके द्वारा? तो बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। क्या? तो हाउ टू अवॉइड टू क्लाइमेट डिजास्टर, ये लिखा गया है बिल गेट्स के द्वारा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या होता है? तो ये मापने का पैमाना होता है pH पैमाना। pH पैमाना होता है किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापने का पैमाना होता है। नेक्स्ट दिया है कि जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन तो ये करता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ठीक है,
ये किस पर कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर जो है जल विद्युत का उत्पादन ये कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको सूचीबद्ध जो है इसको मिलाना है, जिसमें सूची फर्स्ट में दिया हुआ है मापन दिया है और उसका बताना है कि किससे मापते हैं, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर है। तो ऑडियोमीटर से हम क्या मापते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। और हो जाएगा फोटोमीटर, तो फोटोमीटर से क्या मापते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता मापते हैं। पिकोमीटर से क्या मापते हैं? तो पिकोमीटर से मापा जाता है तरल पदार्थों का विशेष गुरुत्व। और पायरिलियोमीटर से मापा जाता है सौर विकिरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती हैं? गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती हैं? तो एक समान त्वरण के साथ गिरती हैं। नेक्स्ट है कि संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई क्या होती है? तो ये होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है संवेग की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो ऑक्सीजन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट है कि श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो जो विटामिन है इनका विघटन नहीं होता है श्वसन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्रिका में पाया जाता है। केंद्रिका में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए और प्रोटीन जो है केंद्रिका में पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन क्या है? तो एक जटिल प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है कि प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा होता है? प्रोटीन संश्लेषण का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए, आरएनए, एमिनो एसिड फिर प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम हो जाएगा डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार के दृष्टि से अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परगना, सरकार, सूबा। ठीक है, ये मध्यकालीन भारत के संदर्भ में जो है ये आरोही क्रम में आकार दिया गया है। पहले परगना, फिर सरकार, फिर सूबा। नेक्स्ट है कि कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो ये जो मिलता है, ठीक है, तो ये जो मिलता है 8वें अभिलेख में मिलता है। क्या? कलिंग विजय का वर्णन जो है अशोक के 8वें अभिलेख में शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है, जिसमें दिया हुआ है कि प्रतिहार, तो प्रतिहार कहाँ का थे? तो ये थे कन्नौज से रिलेटेड है। चोल कहाँ से रिलेटेड है? तो ये तंजौर से रिलेटेड है। परमार कहाँ से रिलेटेड है? तो इसका हो जाएगा धारा से। और सोलंकी किससे रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा अनहिलवाड़ से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अरबों द्वारा जो है सिंध विजय की जानकारी कैसे मिलती है? तो चचनामा से मिलती है, चचनामा से मिलती है। नेक्स्ट है कि इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम विल्सन हंटर। विलियम विल्सन हंटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जहांगीर महल स्थित है। तो जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। यह हुआ कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो किस शासक ने लगाया था तंबाकू पर प्रतिबंध? तो ये लगाया गया था जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट है कि शिवाजी के शासन में सुमंत पद पर पद संबंधित था। तो सुमंत पद किससे संबंधित है शिवाजी के शासन काल में? तो ये विदेश मंत्री को बोला जाता था सुमंत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक जो है लॉर्ड कर्जन को बोला जाता है।
किनको? लॉर्ड कर्जन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक कौन थे? इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के.एन. नटराजन। के.एन. नटराजन है किसके? तो इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये अपनाया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। कैसे नीति? तो देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट है कि इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना तो ये किया गया था मास्टर सूर्यसेन के द्वारा। किसके द्वारा? मास्टर सूर्यसेन के द्वारा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि रोलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये जो रोलेट एक्ट जब पारित हुआ था तो उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट है कि अरुंडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? अरुंडेल समिति का संबंध ये हो जाएगा राजनीतिक सुधार से संबंधित है। अरुंडेल समिति जो है राजनीतिक सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था, तो कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था बम्बई में। ठीक है, बम्बई में जो 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था, कहाँ पर? तो मुंबई में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? तो सेवा सदन का स्थापना किया गया था बहराम जी एम मालाबारी के द्वारा किया गया था। नायकदा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नायकदा विद्रोह जो हुआ था गुजरात में हुआ था, नायकदा विद्रोह। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी, तो कौन सी सरकार थी? तो सतारा सरकार थी। सतारा सरकार जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो थी समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी। नेक्स्ट कि राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया 1911 में पारित किया गया, कौन सा? तो राजद्रोह सभा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 वर्ष रियायतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए। उदारवादियों के संदर्भ में यह वक्तव्य किनके द्वारा दिया गया है? तो ये जो वक्तव्य बोला गया है ये बोला गया लाला लाजपत राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय की गई है? तो ये जो किया गया है हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किया गया है। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो है कांग्रेस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो यहाँ पे हो जाएगा अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया था, ये जो कथन है ये असत्य है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो कौन है? तो ये हो जाएंगे गौरी शंकर सिंह जो है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? ये जो किए गए हैं दीप नारायण सिंह को मनोनीत किया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था दीप नारायण सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि नामांकित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। ये राइट आंसर जो है ये जो आंसर ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन है जो युग्म सुमेलित नहीं है? जिसमें दिया हुआ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये और राष्ट्र द्विसदनवाद, ये दोनों जो है यहाँ पे जो है सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन है जो मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक सर्वोच्चता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसने वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भरित
व्यय में शामिल है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये हो जाएगा वेतन भत्ते भारत के संचित निधि पर भारतीय व्यय में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन शक्ति का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 137 में। ठीक है, अनुच्छेद 137 में जो है उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है कितने समय में। तो ये जो होता है मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व जो है लोकसभा चुनाव के दौरान जो है चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख है। तो ये जो पिछड़ा वर्ग का उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 338 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो निवेश। पोर्टफोलियो निवेश जो है एक विदेशी जो है प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है। तो इसका हो जाएगा रुपयों को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति प्रदान करना जो है रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाई.वी. रेड्डी समिति। वाई.वी. रेड्डी समिति का जो है संबंध किस है मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा की परिवर्तन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेरियार अभ्यारण्य निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पेरियार अभ्यारण्य जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर शक्ति। जो सौर शक्ति है ये जो है भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है। तो ऊर्जा संकट से जो होता है कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के साथ समाप्त होने की खतरा जो होता है ये होता है ऊर्जा संकट से तात्पर्य कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने की खतरा। ये हो गया हमारा 59 और 60 का क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।